नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। हम आज के समय देख रहे हैं एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश, जहां पर मेजर इकोनॉमीज की स्टॉक मार्केट स्ट्रेट अप क्रैश कर रही हैं। पिछले 5 दिनों में चाइना का हैंसेंग इंडेक्स आप अगर देखो तो ये ऑलमोस्ट 15% क्रैश कर चुका है। आप निफ्टी देखो तो निफ्टी में भी, हालांकि मैं ये कहूंगा, भारत का स्टॉक मार्केट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप अगर जापान और चाइना से कंपेयर करोगे तो पिछले 5 दिनों में निफ्टी सिर्फ 5.5% के आसपास गिरा है। मगर आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लोगों के पोर्टफोलियो इससे कई ज्यादा गिर चुके हैं। सब कुछ लालम लाल है, हर जगह आपको लाल दिखेगा, क्योंकि ये तो देखिए, निफ्टी में तो 50 जो स्टॉक्स हैं इन सबको कैलकुलेट किया जाता है। मगर लोग काफी बार म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स को परचेज नहीं करते। लोग काफी बार परचेज करते हैं कंपनियों के स्टॉक्स, और आप अगर कंपनीज के स्टॉक्स देखें तो वहां पर मैसिव गिरावट हुई है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप टाटा मोटर्स का शेयर देखोगे, इंडिया की दिग्गज कंपनी है, यूएस में इसके काफी ऑपरेशंस हैं। 5 दिनों में 15% गिर चुका है ये शेयर। एक महीने में आप देखोगे 10% गिर चुका है। 6 महीने में टाटा मोटर्स 37% गिर चुका है। सिमिलरली आप अगर देखोगे टाटा स्टील को, 5 दिनों में 15% की आपको गिरावट दिएगी। इसी तरीके से कई दिग्गज इंडियन कंपनियां हैं, ये 10%, 15%, इवन 20-25% गिर चुकी हैं। और जो लोग मिड कैप और छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं उनका तो पूछिए मत। कई लोग लिटरली 100 रुपए के 50 रुपए बनाकर बैठ चुके हैं। और सेम कहानी आपको दुनिया भर में मिलेगी। हांगकांग का इंडेक्स देखोगे तो एक दिन में 13% से ऊपर गिर गया। ताइवान का इंडेक्स ऑलमोस्ट 10% की गिरावट। जापान का इंडेक्स आज सुबह 10% गिरा हुआ था, क्लोज होते होते 8% नीचे गिरकर बंद हुआ है। आप स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह देखो 5% की गिरावट, 6% की गिरावट। ये मैं एक दिन की गिरावट आपको कह रहा हूं। भारत की जो निफ्टी है ये भी आज आज में आप अगर देखो तो 3.5% के आसपास गिरी है। इवन रशिया में आपको 3% की गिरावट मिलेगी। मैं पर्सनली खुद देख रहा था, मेरे कई मित्र, कई जो लोग हैं मेरे आसपास जो निवेश करते हैं, मैंने उनके पोर्टफोलियो देखे। देखकर जेन्युइनली दुख लगता है, क्योंकि आदमी निवेश करता है पैसा बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। उसको उम्मीद होती है कि अगर मैं ये 100 रुपए एफडी में डाल दूंगा ना, तो इन्फ्लेशन तो 7-8% के आसपास है। एक्चुअल रियल इन्फ्लेशन, जो सरकारी डेटा है उसकी बात नहीं कर रहा। तो अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आदमी सोचता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे डाल लेता हूं, नहीं तो अगर एफडी में पैसे डालूंगा तो जितना भी कमाऊंगा एफडी में, उसमें से एक बड़ा पोर्शन मुझे टैक्स में पे करना होगा। तो कई लोग निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में। यहाँ पे आप अगर सोच कर देखो, ग्रोथ की जगह पैसे गिर रहे हैं, और ये सब देखकर काफी दुख लगता है। मैंने पर्सनली अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था आपको वार्न करने की कोशिश करी थी आज से 6 दिन पहले, कि एशियन स्टॉक मार्केट्स गिरना शुरू कर चुकी हैं। उस वक्त जापान 4%, चाइना 1% के आसपास गिरा था। मैंने आपको बता दिया था कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिन होगा, कोई एडवेंचरिज्म मत करिएगा। मैंने एक वीडियो में आपको यह भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जहां पर एक आदमी कह रहा है कि ट्रंप स्टॉक मार्केट को गिरना चाहते हैं ताकि आम आदमी गिरे हुए प्राइसेस पर शेयर्स परचेज कर पाए। मगर प्रॉब्लम यही है ना, सामने वाला अगर आपको कहे बाय द डिप, उसके रिस्पॉन्स में जवाब यही आता है, बट ब्रो विद व्हाट? डिप बाय किससे करूं, सारे तो लगा दिए। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपने जो वो पोस्ट शेयर करी है जहां पे ये बोला जा रहा था कि आप स्टॉक मार्केट को गिरना चाहते हो, क्या ये सच है? ट्रंप ने कहा कि देखो, मैं स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को गिरता हुआ देखना तो नहीं चाहता, मगर कभी कभी ना आपको दवाई लेनी होती है। अब ये अजीब सा जवाब है। ये कुछ ऐसा ही है, मैं किसी से पूछूं कि आप क्या उस व्यक्ति को पीटने वाले हैं, और वो मुझको यही जवाब दे, वेल पीटना तो नहीं चाहता मगर कभी कभी दवाई लेनी होती। सो अगेन, डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली, इनको कोई परवाह नहीं है दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में क्या हो रहा है। और अभी तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, इन सभी झंडों में एक बड़ा झंडा मिसिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। रात को यूएस मार्केट खुलेगी, हो सकता है एक डेड कैट बाउंस भी देखने को मिले। डेड कैट बाउंस होता है कि जब इतनी गिरावट हो जाती है तो थोड़ा सा एक कुछ समय के लिए बाउंस हो जाता है, उसके बाद मार्केट फिर गिरती है नीचे की तरफ। तो अगेन, नो वन नोज के होगा क्या। बट जो यूएस फ्यूचर्स को आप अगर देखो, जो न्यूज आ रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर गिरावट इसी तरीके से बनी रहती है। और अगर यहाँ पे आपका प्रश्न ये है कि एक बात बताइए, ठीक है इंडिया की स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, काफी कष्ट हो रहा है देखकर, मगर चाइना के कंपैरिजन में, वियतनाम के कंपैरिजन में, जापान के कंपैरिजन में
इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही हमारे यहाँ कंपैरेटिवली। अगेन गिरावट हो रही है मगर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं नहीं अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर, जो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट्स है टैरिफ्स का भारत पर। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, दुनिया भर पे अब ट्रंप लगा चुके हैं टैरिफ। चाइना पे लग चुके हैं 54% से अधिक टैरिफ, वियतनाम पे 46% से ऊपर टैरिफ, थाईलैंड पे 36%, ताइवान पे 32%, इंडोनेशिया पे 32%, इंडिया पे 26%। तो जो ये टैरिफ है ना, इसका टोटल इम्पैक्ट भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में बताया जा रहा है नेग्लिजिबल होने वाला है, 0.2% के आसपास। कंपैरिजन में अगर मैं वियतनाम को अगर यहाँ पे देखूं, तो वियतनाम की जीडीपी पर एक -6.9% का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन टैरिफ की वजह से। चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट पर 1.1% का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो देखिए, एक तो इंडिया की जीडीपी वैसे भी ग्रो कर रही है 6 से 7% के आसपास। उसमें अगर मान लीजिए हमारी जीडीपी पर 0.2% का इम्पैक्ट पड़ता भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोग फिर भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और मुझे अभी भी विश्वास है कि इन दी एंड जब ये सारा मसला जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, इंडिया विल बी वन ऑफ द विनर्स। और ये मत सोचिएगा डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर नहीं बन रहा। मैंने इस टॉपिक पर कल रात को वीडियो करी थी अपलोड कि मैसिव प्रोटेस्ट इन यूएसए, ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी लोग खुलकर कह रहे हैं यूएसए में कोई राजा नहीं है, कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा। ये स्टॉक मार्केट क्यों गिर रही है इतनी ज्यादा? क्योंकि लोग वहां पर सफर कर रहे हैं। यूएसए में एक बड़ी आबादी है जो 401k में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो ट्रंप पर देखिए प्रेशर बनने वाला है। आज रात को जिस तरीके से चाइना गिरा है, जापान गिरा है, अगर यूएसए भी उसी तीव्रता से गिर जाता है तो ट्रंप पे प्रेशर बनेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है समझौते की तरफ बात जानी चाहिए। अगर नहीं जाती, ट्रंप अड़े रहते हैं, तब देखिए ये अपनी जनता से बहुत ज्यादा विरोध फेस करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट यूएसए के अमीर लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास सभी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ट्रंप अपनी जो भी इनकी विचारधारा है कि टैरिफ के जरिए सब कुछ ये ठीक कर देंगे ना, उसकी वजह से यूएस इकोनॉमी को बड़ी चोट पहुंचाने वाले हैं। तो आज रात देखो यूएसए में क्या होता है, इस पर सबकी नजर होगी। क्या कुछ अच्छी खबर कहीं से आती है, यूएस स्टॉक मार्केट रिकवर करती है, या फिर से यूएस स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है? इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होने वाला है। आई होप जिन लोगों को मैंने वार्न किया था वो लोग अपनी कैश पोजीशन पे बैठे होंगे और पहले ही उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा। मेरे हिसाब से एक टाइम पर जब ये गिरावट खत्म हो जाएगी तो बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएगी कुछ समय बाद। बट अभी के लिए मैं यही कहूंगा, वेट एंड वॉच। कुछ ज्यादा एडवेंचरिज्म मत करिएगा, देखते हैं कि यूएस में क्या होता है। क्योंकि अभी के लिए लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का मन भरा है। ये अभी काफी एक्सपेरिमेंट और करेंगे। कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और आपका खुद का पोर्टफोलियो इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लॉस में, कितने प्रॉफिट में है आप, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई एम श्योर हम सब लोग जानना चाहेंगे। फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है, ट्रिकी सवाल है, पता नहीं कितने लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, मगर पूछता हूं आपसे, वो कौन सा देश है जो दुनिया का पहला डीप सी स्टेशन बनाएगा? जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना अंतरिक्ष में, अब ये देश कह रहा है कि हम समुद्र के नीचे एक डीप सी स्टेशन बनाएंगे माइनिंग के लिए। तो बताइए कौन सा देश ये वर्ल्ड का पहला डीप सी स्टेशन बनाएगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, चीन, यूएस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता। मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।